बुलंद हौसले वाली लड़की की कहानी। जिंदगी हौसलों से भरी हो तो कोई कमजोरी इंसान को कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इंसान अपनी हिम्मत से ऐसे कारनामों को कर सकता है जिसे अच्छे अच्छे अनुभवी इंसान असंभव मानते हैं। ऐसे कई इंसान हैं दुनिया में जो अपनी जिद पूरी करके सबको हैरान कर देते हैं। ऐसी ही एक कहानी स्त्री की थी, विल्मा रुडोल्फ। विल्मा का जन्म अमेरिका के एक गरीब परिवार में हुआ था। वह अपनी एक अश्वेत परिवार में जन्मी थी। उस समय अश्वेत लोगों को दोयम दर्जे का इंसान माना जाता था। उनकी मां नौकरानी का काम करती थी और पिता कुली का काम करते थे। बचपन में विल्मा के पैर में बहुत दर्द रहता था। इलाज करने के बाद पता चला कि विल्मा को पोलियो हुआ है। उनका परिवार बहुत गरीब था, फिर भी वह माँ की हिम्मत और जज्बा ही था जिसने विल्मा को कभी हारने नहीं दिया। अश्वेतों को उस समय सारी सहूलियतें नहीं दी जाती थी। इसी कारण विल्मा की मां को उसके इलाज के लिए 50 मील दूर ऐसे अस्पताल में ले जाना पड़ता था जहां अश्वेतों का इलाज किया जाता था। वो सप्ताह में एक दिन अस्पताल जाती थी और बाकी के दिन घर पर ही इलाज होता था। 5 साल के इलाज के बाद विल्मा की हालत में कुछ सुधार होने लगा। धीरे धीरे विल्मा कैलिपर्स के सहारे चलने लगी। विल्मा का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने विल्मा की मां को जवाब दे दिया कि अब विल्मा कभी बिना सहारे के नहीं चल पाएगी, पर कहते हैं कि जब मन में ठान ली जाए तो चट्टानों को भी गिराकर रास्ता बनाया जा सकता है। विल्मा की मां हार मानने वालों में से नहीं थी। वो सकारात्मक सोच रखने वाली महिला थी। विल्मा अपने आप को किसी भी प्रकार कमजोर ना समझे, इसलिए उसकी मां ने एक स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। स्कूल में एक बार खेल प्रतियोगिता रखी गई। जब दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई तो विल्मा ने माँ से पूछा, माँ क्या मैं कभी इस तरह दौड़ पाऊंगी? इस सवाल पर उनकी माँ ने जवाब दिया, अगर इंसान में लगन हो, सच्ची भावना हो, कुछ पाने की चाहत हो और ईश्वर में विश्वास हो तो कुछ भी कर सकता है। जब विल्मा 9 साल की हुई तो उसने खुद चलने की कोशिश की, लेकिन कैलिपर्स के कारण वह सही ढंग से नहीं चल पाती थी। तब उसने अपनी मां से जिद करके कैलिपर्स उतार दिए। उसके बाद जब उसने चलने की कोशिश की तो कभी कोई दफा गिरने के कारण चोट लगी। दर्द की परवाह न करते हुए वह अपनी माँ की बात को मन में याद कर वो बार बार कोशिश करती रही। उसकी कोशिश रंग लाई और 2 साल बाद जब वह 11 साल की हुई तो वो बिना किसी सहारे के चलने लगी। जब विल्मा की माँ ने इस बारे में विल्मा के डॉक्टर के एमवे से बात की तो वे उसे देखने घर आए। वहाँ डॉक्टरों ने जब विल्मा को चलते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर के एम्बे ने उसी समय विल्मा को शाबाशी देकर उसका हौसला बढ़ाया। विल्मा रुडोल्फ के अनुसार डॉक्टर एम्बे के उस शाबाशी ने जैसे एक चट्टान तोड़ दी। वहां से एक ऊर्जा की धारा बह उठी। विल्मा ने उसी समय सोच लिया कि उसे एक धावक यानी दौड़ाक बनना है। अब वो एक पाँव में ऊंची एड़ी के जूते पहनकर खेलने लगी। डॉक्टर ने उसे बास्केटबॉल खेलने की सलाह दी। विल्मा की मां ने उसका ये सपना पूरा करने के लिए पैसे न होने के बावजूद किसी तरह एक प्रशिक्षक का प्रबंध किया। स्कूल वालों के लिए ये एक अच्छी खबर थी कि स्कूल का कोई छात्र असंभव चीज को संभव करके दिखा रहा था, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट ने भी विल्मा का पूरा सहयोग दिया। सन 1953 में जब विल्मा 13 साल की थी तब पहली बार उन्होंने अंतर्राज्यीय विद्यालय दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन इस प्रतियोगिता में उन्हें आखिरी स्थान मिला। विल्मा इस बात से आहत नहीं हुई। अपनी कमियों को तलाश वो एक एक कर उन्हें दूर करने लगी। वो लगातार 8 बार विफल हुई पर कोशिश रंग लाई। जब 9वीं बार विल्मा ने अपने प्रयास के जरिए पहली बार विजय का स्वाद चखा, इसके बाद उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी अपनी सफलता के आड़े आने नहीं दिया। 15 वर्ष की अवस्था में जब विल्मा ने टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तो है उसकी मुलाकात कोच एड टेम्पल से हुई। विल्मा ने टेम्पल को अपने दिल की बात बताई कि वो एक तेज धाविका बनना चाहती है। ये सुनकर कोच ने उससे कहा, तुम्हारी इच्छा शक्ति की वजह से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता है और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। विल्मा के जज्बे ने ऐसा रंग दिखाया कि उसे ओलंपिक में खेलने का मौका मिला। 1960 में जब विल्मा 21 साल की थी तब उन्हें ओलंपिक में खेलने का मौका मिला। विल्मा ने ओलंपिक की अपनी पहली
ही दौड़ में उस वक्त की प्रसिद्ध तेज धावका जुत्ता हैन को हराकर 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद जब 200 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता हुई तो उसमें बिल्मा का मुकाबला जुत्ता हैन से होना था। बिल्मा ने इस बार भी जीत अपना नाम दर्ज की। हैरानी तो तब हुई जब 400 मीटर की रिले दौड़ में बिल्मा के सामने एक बार फिर जुत्ता हैन आई। बिल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में बहुत तेज दौड़े और आसानी से बैटन बदलते गए। बिल्मा तेज दौड़ती थी इसलिए उनकी बारी आखिरी थी। जब उनकी बारी आई तो जल्दबाजी में बैटन उनके हाथ से छूट गई। जुत्ता हैन बड़ी तेजी के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थीं। ये देख बिल्मा ने बैटन उठाई और इतनी तेज दौड़ की कि सभी देखते रह गए। इस बार उनको तीसरा स्वर्ण पदक मिला। बिल्मा दौड़ प्रतियोगिता में 3 मेडल जीतने वाली अमेरिका की प्रथम अश्वेत महिला खिलाड़ी बनी। अखबारों ने उसे ब्लैक गैजल की उपाधि से नवाजा। बाद में वे अश्वेत खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श बन गईं। उनके घर वापसी के बाद एक भोज समारोह का आयोजन किया गया जिसमें श्वेत और अश्वेत अमेरिकियों को एक साथ हिस्सा लिया। बिल्मा के लिए जीत जिंदगी की बड़ी जीत थी। उन्होंने डॉक्टर की बात को झूठा साबित कर दिया था। इसका सब श्रेय वो अपनी माँ को देती है। उनके अनुसार अगर उनकी माँ उनका इतना साथ ना देती तो ये कभी मुमकिन नहीं हो पाता।